हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक है ना, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। इन्हें एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा। चांसेस है ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो जितना इजली ये सिंप्लीफाई हो सके उतना आपको इसको मतलब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम x को अंदर इंटू कर सकते हैं या फिर हम मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। दो तरीके हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तीन टर्म्स है। पर अगर आप यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट करते हो तो 3x के ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि प्लस माइनस करके तो वो 5 बने और मल्टीप्लाई करके वो 3 बने, है ना। तो इसको सिंपली अंदर इंटू कर दो। एक्स क्यूब माइनस का 5x², एक्स को अंदर इंटू कर दूँ, प्लस का 3x। उसी तरीके से इसको इन दोनों से इंटू कर दूँ तो 3x² प्लस 3×8 = 24x। ठीक है, अब आपको पता है सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये दोनों मेरे पास लाइक टर्म्स है और ये दोनों मेरे पास लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। तो एक्स क्यूब मैंने ऐसे ही रहने दिया। माइनस के 5x और प्लस के 3x को सॉल्व किया तो माइनस का 2x² आया। प्लस के 3x और प्लस के 24 को सॉल्व किया तो 27x आया। क्या अब ये आगे सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। आप चाहो तो यहाँ से x को ज़रूर कॉमन ले सकते हो। x² माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो गया, इतना ही है, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। क्लियर? ये पूरा चैप्टर ना हमने एनसीईआरटी से कर रखा है। एग्जाम्पल्स, ट्राई दिस एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड है, आप वहां से ज़रूर कर लीजिएगा इस चैप्टर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट, राइट देयर कोफिशिएंट। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस ही दे रखे हैं, इसमें आपको वो टर्म्स लेनी है जो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब नंबर जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर, उनको छोड़ के बाकी वाली टर्म्स लेनी है और फिर उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे एक यहाँ लिखा है -y लिया और 5y² लिया, कि ये तो कांस्टेंट है मेरा। -y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 आ गया कोफिशिएंट, ये 5 आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर सिर्फ xy आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मैं 1 लगा सकती हूँ, तो कोफिशिएंट 1 आ गया। ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का y², फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, तो माइनस का 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। ये वाला कांस्टेंट है, छोड़ दो। यहाँ पर एक तो ये वाला है नंबर वेरिएबल के साथ और एक ये वाला है टर्म, ये है, तो इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट -3 है। याद रखना साइन के साथ ही लिखना वरना दिक्कत हो जाएगी और गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। अभी मैंने आपको बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ही होती हैं हमेशा। तो लिख लो पहले 6y³ -8y² प्लस का y, एंड की जगह प्लस लगाया, 3y² माइनस का 8y³ माइनस का y प्लस का 7। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, माइनस का 8y² और प्लस का 3y² लाइक टर्म्स है। प्लस का y माइनस का y कट गया, प्लस का 7 बच गया, तो ये आ गया माइनस का 2y³ माइनस का 5y² और प्लस का 7। ये हो गया आपका ऐड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ऐड द एक्सप्रेशंस। इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, इन दोनों को देखो, एक इसको और एक इसको, एंड सब्ट्रैक्ट द सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। जो भी ऐड करके आएगा ना उसको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले ऐड करते हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर लिखा माइनस का 3x³ प्लस का 6x² प्लस का 2, एंड की जगह प्लस लगा दिया, x² प्लस का 2x माइनस का 4। ये तो अनलाइक टर्म है, किसी के साथ भी नहीं, ऐसे ही रहने दो।
इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 7x², ठीक है। प्लस का 2x भी ऐसे ही रह जाएगा, अनलाइक है वो। 2 और 4 को सॉल्व किया तो माइनस का 2 आ गया, ऐड तो हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखते हैं, तो इसलिए ये वाला नंबर मैंने पहले लिखा। माइनस का साइन लगा के जो अभी प्लस करके आंसर निकाला है उसको यहाँ लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे। तो देखो ये माइनस का था, प्लस का 3x³ हो जाएगा। ये प्लस का था, माइनस का 7x² हो गया। ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ऊपर वाले स्टेप में तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स देखो, इसके साथ ये वाली टर्म लाइक है, तो 5x³ में से 3x³ उसमें ऐड करोगे, 8x³। इसके साथ ये वाली टर्म है लाइक, प्लस का 2 है और माइनस का 7 है तो माइनस का 5x²। इसके साथ ये वाली लाइक है, दोनों माइनस में है तो माइनस का 8x और 7 और 2 मिलके आ गया 9। तो ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ये क्लासिफाई करो कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्रिनोमियल है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म है, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म है, ट्रिनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म है, ठीक है ना। देखो y² एक ही टर्म है, मोनोमियल। x + y + xy तीन टर्म है, ट्रिनोमियल। ab - a - b अगेन ट्रिनोमियल। 5 - 3t बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, एक और दो। 1 + x + x² ट्रिनोमियल क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं। a² + b² बाइनोमियल क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। 4p² - 4pq² अगेन बाइनोमियल, दो टर्म्स है। सॉरी। 5 + z + zx कॉमा तक ही देखनी है, ठीक है, एक एक। तो ये ट्रिनोमियल है, तीन टर्म्स है। 4y - 7z बाइनोमियल हो जाएगा। 100 मोनोमियल हो गया। 10abc मोनोमियल हो गया क्लासीफाई। ऐसे क्वेश्चंस ना 1 मार्क में आ जाते हैं, तो आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। सिर्फ पता होना चाहिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3a + 4b यूनिट, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड दे रखी है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 4 × साइड। और एरिया का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, साइड × साइड। पहले पेरीमीटर निकालते हैं। 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 12a + 16b। अब एरिया की बात करो तो 3a + 4b और 3a + 4b। इसको मैं लिख सकती हूँ 3a + 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम a + b के होल स्क्वायर की। तो 3a का स्क्वायर मतलब 9a², 4b का मतलब 16b² और 2ab। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24ab। ये था फॉर्मूला, याद होना चाहिए बस। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है मल्टीप्लाई करो, आसान है। फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट से कर दो, सेकंड नंबर को सेकंड ब्रैकेट से कर दो। 5 2 जा 10 x², 3 5 जा 15x, 2 4 जा 8x, बाहर माइनस है, साइन चेंज 12।
लाइक टर्म्स एडलेस करो, ये दोनों है, ये आपका आंसर। क्लियर है? अगेन मल्टीप्लाई का ही सेकेंड पार्ट है, दो पार्ट दे रखे हैं यहाँ। तो फिर अब x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और y को भी कर देंगे, ठीक है ना। अंदर इंटू करेंगे तो 3x² प्लस 4xy, तो अंदर इंटू करेंगे तो 3xy माइनस का 4y²। ये ही लाइक टर्म्स और कोई तो है नहीं, ये आपका आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले हाईएस्ट पार फिर लोएस्ट पार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इसको पूरे एक्सप्रेशन को और सही आंसर पे टिक लगाना है, एक तरीके से एमसीक्यू है। तो आइडेंटिटी लगा सकते हो, दो तीन आइडेंटिटी लग सकती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी लगा सकते हो। तो देखो ये पूरा मेरा ए है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा मेरे पास बी है तो बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, का मतलब एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन, और ए माइनस बी, बी की वैल्यू है एम प्लस एन हो जाएगी। यहाँ से एन कट गया तो 2m आ गया, यहाँ से m कट गया तो 2n आ गया, तो ये आ गया 4mn। क्लियर है? चलिए फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, आसान है। 2 को 7 से किया तो 14 आ जाएगा, माइनस ऐसी है x²y। ये सब एमसीक्यू में ही आते हैं ये क्वेश्चंस, 1 मार्क में। सेम ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू में 6 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 3 बार हो गया। y यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, 4 बार हो गया। इन दोनों को मैंने 2 की टेबल से कट किया, ठीक है। तो 9/7 x³ y⁴ आ गया। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी यही था। तो बस यहाँ तक ही थे क्वेश्चंस, आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आ जाते हैं इस चैप्टर के, तो आप इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।